बाद सम्राट चौधरी पहली बार मुंगेर पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए जहां भी जमीन का अधिग्रहण जरूरी है, वहां जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा, जब हमारे घर की सीढ़ी टूट सकती है तो राज्य में किसी का भी घर या मकान हो, अगर वो सरकारी जमीन पर होगा तो जरूर टूटेगा, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन किसी की निजी जमीन पर होगा तो कोई नुकसान नहीं होगा। प्रेरणा देता है। हम अपने जीवन में काम कर रहे हैं, देखिए कुछ कष्ट तो होता ही है। मैं अभी मेरे को रिपोर्ट मिला पिछले एक सप्ताह पहले कि तारापुर में मेरा भी घर है और मेरे घर के भी सीढ़ी को तोड़ने का काम प्रशासन कर रहा है। इसलिए किसी का भी जमीन निजी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि सरकारी जमीन पर घर बना है उसको ध्वस्त होना ही होगा, उसको कोई बचा नहीं। क्योंकि जनता की अपेक्षा है, सुंदर बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के सपनों को साकार करना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रखंड स्तर तक भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बड़ी बात कही है। तारापुर में सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रखंड कार्यालयों की मॉनिटरिंग की जाएगी और महीने में 2 दिन पंचायतों में कैंप लगाए जाएंगे ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। मुख्यमंत्री ने लेट लतीफी वाले अधिकारियों को भी कार्रवाई की चेतावनी दी। सीएम ने कहा कि 1 महीने से ज्यादा जो भी अधिक फाइल को लटकाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री कार्यालय ब्लॉक, अंचल और थाने को मॉनिटरिंग करने का काम करेगा, आपकी समस्या को समाप्त करने का काम करेगा। और ये महीने में 2 दिन कैंप लगाएंगे। ये लोग पूरे प्रदेश में ये सूचना दी जा रही कि महीने में 2 दिन पंचायत में कैंप लगेगा। सहयोग कार्यक्रम के तौर पर ये पूरे प्रदेश में अभियान हम चलाएंगे और 1 महीने से अधिक कोई भी पदाधिकारी यदि फाइल अपने पास रखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करने का काम करेंगे। और सीएम सम्राट चौधरी मुंगेर दौरे पर है। तारापुर में सीएम सम्राट का भव्य स्वागत किया गया। सम्राट चौधरी सिंचाई भवन में जन संवाद कार्यक्रम में लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को सुना। कार्यक्रम की सबसे खास बात रही मुख्यमंत्री का ठेठी अंदाज। सम्राट चौधरी ने स्थानीय भाषा में लोगों से संवाद किया है और माहौल में अपनापन भरने की कोशिश की। प्रदेश में काम करे तारापुर का, खड़गपुर का, संग्रामपुर का, टेटिया बम्बर का असरगंज विधायक के तौर पर एक सपने को साकार भी करूंगा साथियों। और बिहार भी बनाना है, बिहार को सुंदर बनाना है, विकसित बनाना है, भारत समृद्ध हो, फैक्ट्री लगाना है, पर्यटन का काम करना है, लोगों को, नौजवानों को रोजगार देना है। तो ये सब करेक्ट है ना हो तो छुट्टी दबो तब न पटना में करवे, तो छुट्टी रहते ना करो। और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र और जन्मभूमि तारापुर पहुंचे सम्राट चौधरी ने लोगों से भावात्मक रिश्ता जोड़ा। सम्राट चौधरी ने कहा कि कई बार विधायक और विधान पार्षद हुआ, लेकिन पहली बार तारापुर से विधायक बनते ही आप लोगों ने मुझे सीएम बना दिया। ऐसे में आप लोगों की सेवा का मुझे मौका मिला है, तो बिहार की समृद्धि को तेजी से आगे बढ़ाना है। क्योंकि पहली बार आपका मैं विधायक बना और पहली बार में ही बिहार का मुख्यमंत्री बन गया, ये सबसे महत्वपूर्ण है साथियों। मैं विधायक तो कई बार रहा हूं, विधान परिषद का सदस्य रहा हूं,
लेकिन जिस इलाके में जन्म लिया था, पहली बार सेवा करने का मौका मिला है। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर दौरे से लोगों के बीच विकास की नई उम्मीद जगा दी है। असरगंज प्रखंड के ऐतिहासिक ढोल पहाड़ी पहुंचकर सम्राट चौधरी ने पूजा अर्चना की और इलाके के विकास के लिए करोड़ों की योजना का शिलान्यास किया। सीएम ने भरोसा दिया कि ढोल पहाड़ी को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 12 करोड़ 49 लाख की योजना का शिलान्यास किया गया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में जो भी बचे हुए काम है उन सबको पूरा किया जाएगा। काम बचा है इस बिहार में, सभी काम को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगा। कई चीजें मैं जब भी आता था इस इलाके में लोग कहते थे सड़क चौड़ीकरण करने हैं, रेलवे ट्रैक बिछाने हैं। अभी सभी पहाड़ों को सजाना शुरू मैंने कर दिया और इस इलाके के लोगों ने कहा था कि ढोल पहाड़ी को सजा दीजिए। आज मैं आपका शिलान्यास करने आया हूं और ये आज ही से काम शुरू कर दिया जाएगा। और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू कार्यालय पहुंचे, जहां भामाशाह जयंती में शामिल हुए हैं। इस दौरान कई नेता मौजूद रहे थे। भामाशाह जयंती में नीतीश कुमार शामिल हुए। लोगों ने नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मुख्यमंत्री जी भामाशाह जी के जयंती के अवसर पर पार्टी के व्यावसायिक द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें भाग लेने आए थे और उसी में अभी वो कार्यक्रम में भाग लेके क्योंकि उनकी दूसरी भी व्यस्तता थी। जेडीयू नेता और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भामाशाह जयंती समारोह में शामिल होने जेडीयू कार्यालय पहुंचे। निशांत कुमार ने कहा कि 4 तारीख को मीटिंग है, पूरा बिहार घूमेंगे। तो पिताजी ने 20 साल तक काम किया, उनको जनगण जन जन तक पहुंचाना है। उनके अधूरे कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। 4 तारीख को फिर मीटिंग है जी। पूरा बिहार घूमेंगे, बिहार का अलग कल्चर है, पिताजी काम को बताएंगे। 3 मई से हाँ, जो भी उन्होंने किया 20 साल उसको जन जन तक पहुंचाना है। जो उनके अधूरे काम है उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और काफी समय बाद आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद पटना से बाहर निकले और जहानाबाद पहुंचे। लालू प्रसाद यहां कल्पा गांव के टोला भूमन बीघा में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां भीम सिंह की बेटी की शादी है, जिसमें लालू प्रसाद को निमंत्रण मिला था। लालू प्रसाद यहां करीब 1.5 से 2 घंटे तक रुके और परिवार के लोगों से बातचीत की। लालू प्रसाद से मिलने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जहानाबाद कल्पा गांव के भुवन बीघा पहुंचे लालू प्रसाद। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। भारत नेपाल सीमा सुरक्षा को लेकर बड़ा मामला सामने आया। पिछले दिनों मुख्य सचिव और डीजीपी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये बातें सामने आई। तकरीबन 200 से ज्यादा भारत नेपाल सीमा पर लगाए गए पिलर गायब हैं। यहां 73 पिलर क्षतिग्रस्त हैं, जिसकी मरम्मती की जिम्मेदारी एसएसबी को दी गई है। वहीं भारत नेपाल सीमा से पूर्वी चंपारण जिले का तकरीबन 100 किलोमीटर से ज्यादा का इलाका सटा हुआ है। भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा को लेकर पिछले दिनों डीजीपी और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं, जिसमें ये जानकारी मिली है कि भारत नेपाल सीमा पर लगाए गए जो पिलर हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, कई सब पिलर जो है वो गायब हैं। लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी जो है जो सीमा जो है वो पूर्वी चंपारण जिले से होकर गुजरती है। तो वैसी स्थिति में देखिए भी तस्वीर जो है भारत के नेपाल का जो 395 नंबर पिलर के पास है, ये बड़ा पिलर है और इसके ठीक दाहिनी तरफ जो है वो सब पिलर है। जो छोटे छोटे जो सब पिलर हैं उसको भी बनाया गया है ताकि जो सीमांकन है वो हमेशा दिखाई दे, किसी तरह की परेशानी ना हो। वैसी स्थिति में लेकिन जो सब पिलर है उसके गायब होने का मामला सामने आया है। अब तो गायब पहले था सर, लेकिन अभी नहीं है।
अभी हम लगभग 1 से 1.5 साल से देख रहे हैं, नहीं है, ठीक है ना। हाँ। पहले था, ये नहीं है कि नहीं, 100% था। हाँ। अभी नहीं है, कहीं हो सकता है बाढ़ वगैरह आया है उसमें दह गया होगा, नहीं तो उसका कुछ दूसरा कारण होगा, लेकिन अभी तत्काल में इधर देखिए पूरा पिलर इसी तरह सेम लगा हुआ था इधर भी। पहले पिलर था, अब नहीं अब है। नहीं है। बाढ़ आया इधर, बहुत ज्यादा बाढ़ आता है, उसी में आपको लगता है कि टूट गया? उसी में टूट गया जी। पहले तो ये था, पहले तो देखे तो लोग छोटा छोटा था, लेकिन अब अभी तो नहीं है उतना। अब आपको तो दिखा दे कि सामने छोटा छोटा है, एक दो, उसके बाद कि बाढ़ग्रस्त इलाका होने के कारण जो है ये टूट भी गया होगा सब पिलर। लेकिन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये बड़ा जो पिलर है ये नेपाल की तरफ से ये लिखा गया है, और ये नेपाल और भारत दोनों के सीमा का ये सीमांकन करता है ये बड़ा पिलर, और उसके बीच में सपोर्टिंग के लिए सब पिलर का निर्माण कराया गया है ताकि सीमांकन में कोई परेशानी ना हो। वैसी स्थिति में अब जो है एसएसबी को जिम्मेवारी मिली है कि तमाम जो सब पिलर जहाँ क्षतिग्रस्त हैं। अवनीश कुमार, न्यूज 18, रक्सौल, मोतिहारी। अब बड़ी खबर नालंदा से, जहां सिलाब थाना क्षेत्र में एक पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद आजाद अहमद शनिवार देर रात एक घर में घुस गए। इसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस मामले में अभी तक थाने में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस ने खुद संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो तस्वीरें समा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सिलाब थाना क्षेत्र की ये तस्वीरें, जहां पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद आजाद अहमद का ये वीडियो बताया जा रहा है। शनिवार देर रात एक घर में घुसने की बात सामने आई, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि इस मामले में अभी तक थाने में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस ने खुद से इस वीडियो के वायरल होने के बाद संज्ञान लिया है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जहानाबाद से बड़ी खबर है, बारातियों से भरी हुई गाड़ी में आग लग गई है। 10 बारातियों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। गाड़ी के इंजन में आग लगने से हादसा हुआ है। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल की टीम ने पहुंचने से पहले गाड़ी जलकर खाक हो चुकी थी। अग्निशमन कर्मियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। घोसी के SH-33 पर कड़रुआ पुल के पास में यह हादसा हुआ है। तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। इस जो कार नजर आ रही है, इसमें बाराती थे और 10 बाराती इसमें बैठे हुए थे, जिन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि गाड़ी के इंजन में अचानक से आग लग गई। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। दमकल की टीम के पहुंचने से पहले गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी। अग्निशमन कर्मियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। घोसी के SH-33 पर कड़रुआ पुल के पास ये घटना घटी। जो आग लगी हुई है, होने से लेके आ रहे थे और ये 130 मोड़ पार हुए हैं, मेरा गाड़ी में आग लग गया अचानक। हाँ, अचानक। तो मतलब क्या कोई फॉल्ट वोल्ट था या कोई फॉल्ट नहीं था। कहीं से आ रहे थे बारात? हाँ, वहाँ बंधुगंज से बारात से आ रहे थे। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। गाड़ी किसके नाम पे है? मेरा ही नाम रंजीत कुमार के नाम से है। आपका घर कहाँ हुआ? जहानाबाद। जहानाबाद से खबर है, शादी समारोह के दौरान आग लग गई। खाना बनाने के दौरान गैस रिसाव से आग लगी है। एक बच्चा समेत 7 मेहमान झुलस गए। भेलावर थाना क्षेत्र की यह घटना है। दक्षिणी धर्मपुर गांव में यह आग लगी। झुलसे लोग सदर अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। जहानाबाद से यह खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। शादी समारोह के दौरान अचानक से आग लगी। खाना बनाने के दौरान गैस रिसाव से आग लग गई। एक बच्चा समेत 7 लोग झुलस गए। भेलावर थाना क्षेत्र की यह घटना है। दक्षिणी धर्मपुर गांव में यह आग लगी। झुलसे लोग सदर अस्पताल में भर्ती हैं। लोग थे लेडीज, कोई मर्द नहीं घर में थे। वही बाहर से लाया, कुछ बोला कि पूरा घर में लहर गया पूरा सिलेंडर। कितने लोग उसके चपेट में? 6 गो आ गए उसके सब चपेट में सिलेंडर। हाँ। क्या कार्यक्रम था आपके? शादी का घर था। अब बड़ी खबर गोपालगंज से है, जहां ननद भौजाई के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना से सनसनी फैल गई है। घटना जादवपुर थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि दोनों महिलाएं खेत की तरफ निकली थीं, तभी 6 लोगों ने उन्हें घेरकर वारदात को अंजाम दिया है।
पीड़िताओं के बयान पर पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी नीतीश कुमार और अनुज कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 अन्य आरोपी अब भी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और सीतामढ़ी से बड़ी खबर है, बागमती नदी में हादसा हुआ है। नहाने के दौरान 2 बच्चे डूब गए। डूबने से दोनों बच्चों की मौत हो गई है। एक ही परिवार के दोनों बच्चे थे, दोनों का शव निकाल लिया गया है। स्थानीय गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। रुन्नी सैदपुर के बघौनी की ये घटना बताई जा रही है। सीतामढ़ी से दुखद खबर, बागमती नदी में हादसा हुआ है। नहाने के दौरान 2 बच्चे डूब गए। डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। एक ही परिवार के दोनों बच्चे थे, दोनों का शव निकाल लिया गया है। स्थानीय गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। रुन्नी सैदपुर के बघौनी की यह पूरी घटना है। बताने जा रहे हैं, इस परीक्षा मामले से जुड़ी हुई जो गिरफ्तार लोग हैं उनको रिमांड पर लेकर के पूछताछ किया जा रहा है। एसआईटी की टीम जो है आर्थिक अपराध इकाई में जो है वो पूछताछ लगातार किया जा रहा है। जो ईओयू के शीर्ष अधिकारी हैं उनसे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुल 5 जो है संदिग्ध जिनकी गिरफ्तारी किया गया है इस पूरे मामले में। वैसे तो इस मामले में 38 लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन 5 से फिलहाल रिमांड पर यहां ला करके जो है पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो 8 जिले हैं जहां पे एफआईआर दर्ज है अलग अलग जिलों में, वहां के जो आईओ हैं वो भी उन सभी जो इस कांड से जुड़े जो लोग हैं जरूरत पड़ने पे उन सभी को रिमांड पर लेकर के पूछताछ वो करेंगे और इसका सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर ये भी है कि एईडीओ जो परीक्षा में गड़बड़ी का मामला जो है इसके भी तार जो है वो नालंदा से जुड़े हुए जो है वो पाए गए हैं। बताते ये चलें कि इससे पहले भी जितनी भी परीक्षा रही है, चाहे नीट का मामला हो या बीपीएससी के द्वारा आयोजित दूसरे जो मामले हैं या फिर बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो परीक्षा आयोजित रही है, इन सभी में चाहे वो सिपाही भर्ती का मामला हो, सभी में जो है तार नालंदा से जुड़े हुए पाए गए हैं और जो किंग पिन रहा है, जो सरगना रहा है प्रमुख, वो भी नालंदा से जुड़े हुए पाए गए हैं। जहां तक एईडीओ की बात है तो इस मामले की भी तार जो है वो नालंदा से जुड़े हुए जो है वो सामने आ रहे हैं और इसकी जांच एसआईटी कर रही है। एसआईटी के जो पूरे अनुसंधान है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है और ईओयू के जो वरीय अधिकारी हैं उन जिनसे जानकारी ये मिली है, महत्वपूर्ण जानकारी, कि फिलहाल 5 लोगों को रिमांड पर लेकर पूछताछ किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जो है वो जो एसआईटी की टीम है वो कर रही है। जांच के बाद जल्द ही नए गिरफ्तारी नए जो मामले हैं उसका उद्भेदन होगा। जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। कैमरा पर्सन सोच के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो मेरे सहयोगी अमित कुमार की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे। एईडीओ परीक्षा में गड़बड़ी मामले से जुड़ी ये स्पेशल रिपोर्ट। इस पूरे मामले की जांच में जुटी एसआईटी की टीम 5 आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी बड़ी खबर यह भी है कि इस मामले में के जो तार हैं वो नालंदा से जुड़ते हुए पाए गए हैं। पूरी खबर पटना के ईओयू कार्यालय से हमारे संवाददाता अमित कुमार ने आप तक पहुंचाई और अब जो मैं खबर दिखाने जा रहा हूं हादसे से जुड़ी खबर है। सीतामढ़ी में यह बड़ा हादसा हुआ है। बागमती नदी में यह हादसा हो गया। नहाने के दौरान 2 बच्चे डूब गए। डूबने से दोनों बच्चों की मौत हो गई है। एक ही परिवार के दोनों बच्चे थे, दोनों का शव बाहर निकाला गया है। स्थानीय गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। रुन्नी सैदपुर के बघौनी की यह घटना है। तो सीतामढ़ी से यह दुखद हादसा, बागमती नदी में 2 बच्चे डूब गए। नहाने के क्रम में दोनों बच्चे डूब गए। एक ही परिवार के दोनों बच्चे थे, दोनों के शव को बाहर निकाल लिया गया है। स्थानीय गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला, लेकिन ये जो रुन्नी सैदपुर के बघौनी गांव में ये दुखद हादसा हुआ है, जिसके बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। पटना जिले में स्कूलों का समय बदलना पड़ा है। भीषण गर्मी को देखते हुए यह समय बदला गया। वर्ग 8 तक की कक्षाओं का सुबह 11:30 तक ये संचालित होंगी। सुबह 11:30 बजे के बाद सभी शैक्षणिक गतिविधियों को रोक दिया गया है। पटना डीएम त्यागराजन ने यह आदेश जारी किया है। सभी निजी, प्री और सरकारी स्कूलों के लिए यह आदेश जारी किया गया है। पटना से बड़ी खबर, पटना जिले में स्कूलों का जो समय है वो बदल दिया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए यह समय बदलाव का आदेश जारी किया गया है। वर्ग 8 तक की कक्षाओं का सुबह 11:30 बजे तक संचालन होगा।
सुबह 11:30 बजे के बाद सभी क्लासेस बंद कर दी जाएंगी। गतिविधियों पर रोक के लिए पटना के जो डीएम हैं त्यागराजन, उन्होंने यह आदेश जारी किया है। सभी निजी और प्री सरकारी स्कूलों के लिए यह आदेश जारी किया गया है। और खबर भोजपुर से है, जहां बढ़ते तापमान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार गर्मी के कारण पारा 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। लोग जरूरी काम के अलावा बाहर निकलने से बच रहे हैं। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। दिखाते हैं चंदन कुमार की ग्राउंड जीरो से स्पेशल रिपोर्ट। और सासाराम में भी भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। अप्रैल महीने में ही जून जैसी भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और इसके साथ उमस भी लोगों को परेशान कर रही है। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए ठंडे फल और पेय पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। सासाराम हीट वेव की चपेट में है और हीट वेव के कारण जनजीवन काफी प्रभावित है और ऐसे में जो लोग बाहर निकल रहे हैं उन लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि बहुत से लोग जो घर से निकलते हैं वो शीतल पेय का उपयोग करते हैं, तरबूजा ककड़ी वगैरह भी खाते हैं, क्योंकि काफी तेज धूप है। और ऐसे में जो भी लोग निकलते हैं वो छाता वगैरह का उपयोग करते हैं, क्योंकि गर्मी से बचने के लिए लोगों से अपील की जाती है कि जब भी वो बाहर निकले तो उपाय करके निकले, पानी पी के निकले। आइए कुछ लोग हैं, बात करें जी। क्या स्थिति बा, कैसन है गर्मी? सर बहुत गर्मी अंतिम सीमा पर सर चढ़ रहा हुआ है। पानी बिना आदमी तड़प के मर रहा, कुछ खाने के बिना तड़प रहा। अच्छा, कैसे बचते हैं आप लोग? हम लोग सर क्या करें, गरीब आदमी कसु पेट की गुजारा के लिए रोड पर घूमते हैं, 2 रोटी धंधा के लिए, बाल बच्चा के लिए, काम के लिए निकलना पड़ता है। जी सर काम के लिए निकलना पड़ता है। अगर आप देखें तो आकाश में सूरज जो है सीधे सर पर चढ़ा हुआ है। ऐसे में लोग जो हैं वो उनसे अपील की जाती है कि वो जब बेहद जरूरी हो तभी घर से निकले, क्योंकि तापमान जो है 42 से 43 डिग्री से भी आगे चली गई है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और बिजली गुल, गर्मी फुल, इस व्यवस्था को लेकर कटिहार जिला पिछले कई दिनों से त्राहिमाम की स्थिति में है। इसको लेकर लोगों की शिकायत सीधा विभागीय अधिकारियों तक पहुंच गई, जिसके लिए बिजली विभाग के मुख्य कार्यालय में एक फ्यूज कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। जारी किए गए नंबर पर आप कॉल करके बिजली से जुड़े कोई भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।